Let us start the part now. State the function of a leaf. Okay, plants में जो leaves हैं, leaf जो है उसका function क्या है actually? Function मतलब उसका role क्या है? Okay, what work it does for the plant? So that function you have to state. That means you have to give the statement. Okay, what is the function of the leaf? So yes, anyone, what is the answer for this? See, sit quietly, all of you. Ridhima, sit down. Be seated quietly. Am I audible to everyone? Okay. So you can note it down here. Okay. The function of the leaf. Okay. The function of the leaf is to prepare food for the plant. Okay. So leaves basically what they do, they prepare food for the plant. Okay, क्या करती हैं वो प्लांट के लिए खाना बनाती हैं. So this is the function of the leaf. You can note it down, okay, if you want. Now next one, second question, write the role of the roots of a tree. Okay, write the roles of the roots of a tree. है ना, ट्री में जो रूट्स हैं उनका क्या फंक्शन है, क्या रोल है. क्या लगता है आपको रूट्स का क्या रोल है? रूट्स है ना, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज बिलो द सॉइल, जो अंडरग्राउंड जिसको हम नहीं देख पाते, रूट्स. फाइन. सो व्हाट इज देयर रोल? Yes, water, we can say yes. So roots actually they absorb water, okay, from the soil, है ना, मिट्टी में जो पानी है उसको absorb roots ही करती हैं और फिर roots के थ्रू वो हर एक पार्ट तक जाता है. ओके, सो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग आंसर क्या है इसमें. ओके, सो roots basically what they do, they fix the plant in soil and absorb water. ओके, प्लांट को जो है वो मिट्टी में, सॉइल में फिक्स करती हैं रूट्स. ओके, उनकी वजह से जो प्लांट है वो मिट्टी में खड़ा है, फिक्स है. और दूसरा फंक्शन क्या है? एब्जॉर्ब्स वाटर, एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम दी सॉइल. ओके, सो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसके? रूट्स के. ओके, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट टाइप ऑफ स्टेम डू क्लाइंबर्स हैव? ओके, क्लाइंबर्स की जो स्टेम होती है ना, क्लाइंबर्स जो क्लाइंब करते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, वो अगर हमें उनको सहारा दे दे, फिर गिव एनी सपोर्ट, सो दे विल क्लाइंब अप. उनकी स्टेम कैसी होती है? सो क्लाइंबर्स हैव वेरी थिन, ग्रीन एंड वीक स्टेम. यस, ओके, क्लाइंबर्स की जो स्टेम है बहुत ही पतली है, थिन है, इट इज ग्रीन इन कलर. ओके, एंड इट इज वेरी वेरी वीक, बहुत ही कमजोर होती है वो, इट कांट स्टैंड स्ट्रेट. ओके, उसको क्या चाहिए? सपोर्ट. इट नीड्स ऑलवेज दी सपोर्ट, सहारा. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन हियर इज स्टेट द डिफरेंस बिटवीन, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द स्टेम ऑफ अ श्रब एंड अ हर्ब. ओके, आपको एक हर्ब और एक श्रब की जो स्टेम है उनमें डिफरेंसेस जो है वो बताने हैं. सो व्हाट आर द डिफरेंस, क्या फर्क है एक श्रब और एक हर्ब की स्टेम में? सो विल सी नाउ. ओके, सो यू कैन सी हियर श्रब्स. ओके, श्रब्स की जो स्टेम होती है वो वुडी होती है, दे हैव थिन वुडी स्टेम. ओके, हर्ब्स दे हैव थिन ग्रीन स्टेम. Yes, okay, so herbs have thin and green stem and shrubs have thin and woody stem. Okay, so these are the 4 questions in your D part. Are these questions clear to you all? So will you be able to write in your notebooks? So लिख लोगे आप इन क्वेश्चंस को नोटबुक में? Fine. So you have to write and you have to learn also.
ओके, सो शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. चलो अब हम ई पार्ट की तरफ मूव कर लेते हैं. ओके, इन ई पार्ट वी हैव 4 क्वेश्चंस. ओके, थोड़े से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये. नाउ फर्स्ट वन इज ड्रॉ एंड लेबल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. ड्रॉ एंड लेबल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. ओके, सो ये ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो ना बेटा, ये यू ऑल हैव डन दिस, यस और नो? यस, फाइन. सो ये वही डायग्राम है. देखो आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है इसमें, जो सबसे पहले हमने देखा था इस चैप्टर में ना, विच वी सॉ इन द बिगिनिंग. Wait, yes, this diagram. Okay, so this diagram you have to draw and you have to label the parts. already आप लोग draw कर चुके हो तो आपको repeat नहीं करना. okay, notebook में एक बार आप कर चुके हो, so don't repeat this. fine, next. second question. The second question states that write any 3 features of trees. ट्रीज के कोई भी 3 फीचर्स आपको लिखने हैं, मतलब उनकी 3 कोई खास प्रॉपर्टीज हैं उनकी. ओके, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रीज की, क्या होते हैं? यस, टेल मी. ये लिख लेते हैं ना, वी विल राइट दिस. क्या है सबसे पहला, क्या लिखोगे आप ट्रीज के बारे में? यस, टेल मी. yes, they are big in size we can say. okay, हाइट भी लंबी होती है इनकी, जो डायमीटर है, जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा होती है. फाइन. देन सेकेंड पॉइंट, व्हाट कैन यू राइट? they have what kind of stem they have? yes, they have very thick, yes, thick and woody stem, thick and woody stem called trunk, T-R-U-N-K, trunk. ओके, एक पॉइंट और लिखना है. थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे हम? ओके, दे गिव मेनी फ्रूट्स. फाइन, व्हाट एल्स? और क्या है ट्रीज में? उनकी रूट्स कैसी होती हैं? व्हाट काइंड ऑफ रूट्स दे हैव? ओके, दे हैव वेरी डीप रूट्स. यस और नो? यस. एक पॉइंट और है उसमें, क्या है एक्चुअली? बेसिकली इट इज गिवन दे लिव फॉर many years, several years, है ना, वो बहुत सारे years के लिए जिंदा रहते हैं. so कोई भी any three points which you find very easy, okay, you can write as your answer in the notebook. next one, write the differences between shrubs and herbs that you know of. okay, so differences लिखने हैं यहाँ पे shrubs के और herbs के. क्या differences लिखोगे आप यहाँ पे? tell me. श्रब्स के बारे में क्या लिखोगे? टेल मी. सबसे पहला पॉइंट, व्हाट दे आर? श्रब्स कैसे होते हैं? क्या है ये? श्रब्स आर नॉट वेरी स्मॉल. हर्ब्स होते हैं बेटा वेरी स्मॉल. यस. क्या लिखोगे श्रब्स के बारे में? व्हाट दे आर? they are medium height. okay, they are medium sized plants
ओके जैसे है ना हर्ब्स वेरी स्मॉल होते हैं तो ये shrubs स्मॉल होते हैं. ओके दे लिव फॉर फ्यू इयर्स. They have woody stem. Yes, they have woody stem. They have thin woody stem. What else? और क्या लिखोगे shrubs में? They live for Few years. yes, they live for few years. ओके ठीक है. अब ये 3 पॉइंट्स हमने shrubs के लिख दिए. अब ऐसे ही हमें पार्टीशन करके लिखना है, जो मैं नहीं लिख पा रही बट आपको पार्टीशन करके ही लिखना है. ओके 3 पॉइंट्स आपने लिख दिए, इनकी एग्जांपल्स आप लिख देंगे यहाँ पे, लाइक कॉटन, ओके, लाइक लेमन प्लांट. ओके नाउ यस नेक्स्ट हर्ब्स. हर्ब्स का क्या है? yes, they are very small size plant. Okay, usually we have few exceptions also. Okay, like banana is not very small. They are usually small size. They are small size plants. What kind of stem they have? They have green stem. They have green stem. They have thin. They have thin and Green stem. And green stem. see, we are talking about herbs. Okay, they have thin and green stem. बेटा herbs की ना पतली और green stem होती है, आपको ध्यान में रखना है. Herbs are very small in size usually. They have thin and green stem. Okay, and they live for how many years they live actually? They only live not years, only for a season. Okay, they only live for a season or two. They only live for a season or two. Okay, मतलब वो एक या 2 सीजन के लिए ही लीव करते हैं, जिंदा रहते हैं. ओके एग्जाम्पल दे दो हर्ब्स के. क्या एग्जाम्पल दोगे? तुलसी यू कैन गिव. ओके बेसिल और टोमेटो प्लांट आ जाएगा आपका. टोमेटो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. ग्रीन चिल्ली प्लांट, ओके, ब्रिंजल प्लांट, दे ऑल कम अंडर हर्ब्स. wheat, rice, okay, they all are examples of herbs only. Fine. So these are the differences between the shrubs and the herbs. Okay, देखो ऐसे नहीं लिखना है आपको, you have to make the partition, बीच में डिवाइड करके लिखना है. जैसे हमने देखो यहाँ पे आंसर लिखा था ना, इधर वाला ये, we'll see this. See here, this answer how we have written difference between the stem of the herb and the shrub. ये जो आंसर है ना बेटा, look at this pattern. Yes, like this. बीच में आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, पार्टीशन. ओके, एंड देन राइट द आंसर. जितने भी डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस होते हैं, वेन यू डिफरेंशिएट बिटवीन टू गिवन टाइप्स ऑफ थिंग्स, सो यू हैव टू डू द पार्टीशन, और यही तरीका होता है आंसर्स लिखने का. ओके, सो ये क्लियर है सभी को? डिफरेंस बिटवीन श्रब्स एंड हर्ब्स क्लियर हो गया सभी को ये? ओके, यू कैन नोट द आंसर. इसको आपको ऐसे ही लिखना है. Shrubs are medium sized plants. They have thin and woody stem. They live for few years. Example cotton and lemon. Okay. When we talk about herbs, herbs में क्या हो जाएगा? They are small sized plants. Okay. They have thin and green stem. They only live for a season or two. Okay. Example आपका tulsi, tomato, or many examples are there. Any one or two you can cite here. Okay. Yes. Next question. Why do some plants creep on the ground? Okay. Why do some plants creep on the ground? क्या लिखेंगे इसका आंसर आप लोग? Why do some plants creep on the ground? Yes. चैप्टर नहीं पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा है? See some plants, you can see here. Some plants, they actually creep on the ground and spread their branches on the ground. Why do they
do this? Why they spread on the ground? Because they have thin and weak stem. Okay, so यही इसका आंसर होगा. सेम थिंग है to write in your answers also. See, answers आपके ना, they are present in your text only, but you have to understand the text and then find the answers. Okay, so yes. So why do some plants creep on the ground? You can write down. Some plants creep on the ground. Some plants creep on the ground because they have thin and weak stem. Okay, so some plants creep on the ground because they have thin and weak stem. That's all for this answer. So बेटा ये आपका D और E part complete हो गया. I hope you all have understood the questions and their answers. इनमें कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में आपको? You can ask me. Okay, कोई डाउट नहीं है किसी को? So आपको ये लिखने हैं बेटा आंसर्स. You will have to write these answers in your notebook. The answers of D part and E part you will be writing in your fair notebooks. So will you do this? Yes, easy है ना? Difficult तो नहीं है बेटा? No ma'am. Okay, कोई परेशानी किसी को, कोई डाउट? You can ask me. No.